कांग्रेस के कई नेता जो है ये कहते हैं कि पाकिस्तान को सम्मान देना चाहिए, उनके पास परमाणु बम है। सैम पिट्रोदा कहते हैं उत्तर दक्षिण पश्चिम दिशाएं गिनवा दी जाती हैं, स्टेटमेंट्स आती हैं कि चीन उधर बैठा है। क्या कहेंगे सर, जहां एक तरफ आप आज का भारत जो है घुसकर जवाब देने की जो है वो रखता है, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट्स को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये प्रधानमंत्री जी ने जब देश के लोगों ने प्रधान सेवक के रूप में मोदी जी को इस देश की सेवा करने का मौका दिया, प्रधानमंत्री जी ने तभी कहा था और वो आज भी बात लागू है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि ये भारत, ये 2014 के पहले का भारत नहीं है, ये 2014 का बाद का भारत है। और ये भारत, ये आंख झुका करके भी बात नहीं करता, आंख उठा करके भी बात नहीं करता, ये आंख में आंख मिला करके बात करने वाला भारत है। ये मोदी जी ने कहा था और उसका परिणाम है कि आज ये भारत, ये सुरक्षित भारत है। आज दुनिया में अगर भारत का नाम हुआ है, सम्मान बढ़ा है, इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर बढ़ा है। और जिस प्रकार की बयानबाजी मैंने कहा है, आप लोग वो सैम पिट्रोदा किस प्रकार की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। कहीं बोलते हैं कि इधर के लोग चाइनीज दिखाई देते हैं, दूसरी साइड बोलता है अफ्रीकी दिखाई देते हैं। अरे देश को क्यों तोड़ना चाहते हैं, क्यों देश को कमजोर करना चाहते हैं? ये भारत एक है, ये भारत ये आज का नहीं, ये हमारे ऋषि मुनियों का, जो हमारे शंकराचार्य थे उनके समय से ये भारत एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारे संस्कार एक हैं। परंतु ये किस प्रकार से भारत को कमजोर करने का काम करते हैं, भारत को तोड़ने का काम करते हैं। और ये इनके, मुझे तो आश्चर्य होता है कि जिस व्यक्ति ने जम्मू कश्मीर के अंदर त्राही त्राही मचाई हो, जिस व्यक्ति ने जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाल दिया हो, उनकी महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ दुराचार किया हो, ऐसा व्यक्ति यासीन मलिक, जो अलगाववाद की नीति को लेकर के चलता था, जो पाकिस्तान के इशारे के ऊपर काम करता था, वो व्यक्ति अगर पोस्टर लगवाता है दिल्ली के अंदर और ये बोलता है कि कांग्रेस को वोट दें, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस कहां जा रही है? कांग्रेस इस देश को तोड़ने का काम कर रही है। अगर पाकिस्तान का विदेश मंत्री ये बोलता है कि कांग्रेस को मजबूत करें, तो इनके काम कहां गए? ये अपने कामों के ऊपर वोट मांगे। आज मोदी जी वोट मांग रहे हैं, आज काम के ऊपर वोट मांग रहे हैं। मैं भी अगर चर्चा कर रहा हूं कि हमने देश के अंदर ये काम किए हैं, लेकिन हमारा विजन है जी सोलंकी जी, हमारा विजन है। इन पिछले 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने भारत को 5वें स्थान के ऊपर मजबूत आर्थिक स्थिति के रूप में ला करके खड़ा किया, 11वें स्थान के ऊपर। ये मोदी जी का ही संकल्प है, ये मोदी जी की ही गारंटी है। मोदी जी बोल रहे हैं कि 2024 के बाद ये भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक स्थिति के अंदर आकर के मजबूत खड़ा हो जाएगा। ये संकल्प लेकर के हम काम करते हैं। हम कोई और विषय लेकर के बात नहीं करते कि भाई यहाँ दंगा हो जाएगा। आज देखा है 10 वर्षों के अंदर कोई दंगा हुआ है? कांग्रेस के समय के अंदर हर रोज दंगे होते थे। 84 के दंगों में क्या हालात किया है? लाखों सरदारों के सर के अंदर टायर डाल करके जला दिया। और उन लोगों को सम्मानित कांग्रेस पार्टी कर रही है जो इसके गुनाहगार थे, उनको सम्मानित करने का काम किया। ये तो मोदी जी आए, मोदी जी ने आकर के उनको भाइयों न्याय के अनुरूप सजा दिलवाने का काम किया है। ये पहली बार हुआ, नहीं तो उनको जो 84 के दंगों के पीड़ित लोग थे उनको तो न्याय भी नहीं मिल रहा था। ये न्याय भी पहली बार मोदी जी की सरकार में आकर के दिलवाने का काम किया। और उस टाइम की मैं बात बताता हूँ आपको सोलंकी जी, उस समय के अंदर इतने ज़्यादा ये मोबाइल भी नहीं थे कि कैमरे भी नहीं थे। अटल जी उस समय अपने कमरे में थे, ये मेरे ध्यान में है। मैंने क्योंकि कई बार अटल जी से उस समय भी मिलने का मुझे मौका मिला है, चर्चा हो जाती थी, चर्चा के अंदर बात करते थे। अटल जी अपने कमरे में थे जब ये 84 के दंगे हुए। उन्होंने देखा कि इतना अत्याचार अरे हमारे लोगों के ऊपर कर रहे हैं। अटल जी अपने कमरे से लाठी लेकर के बाहर निकले, कौन इनका हाथ लगाएगा, मैं खड़ा हूं। पहले अगर किसी ने भी
कोई अत्याचार करना है, किसी को मारना है तो मेरे को मारिए, तब जाकर के इनका हाथ लगाइए। ये स्थिति, ये अगर अटल जी के अंदर इतनी पीड़ा थी तो इनके अंदर कहाँ थी? ये देखने की बात है किस प्रकार से एक वोट बैंक के लिए एक वर्ग के लोगों को, जिनका कसूर भी कोई नहीं था, उनको भाइयों, उनको जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। किस प्रकार से उनको वहां पर जला करके मार दिया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और फिर आज इस प्रकार का ये सर विपक्ष ये बात भी कह रहा है कि आप बहुत सारे मुद्दे, विकास, ये सारी बात तो करते हैं, लेकिन आपकी बातों से महंगाई भी गायब होती है, बेरोजगारी भी गायब होती है, उस पर भी बात नहीं कर। ये विषय नहीं है। मैंने कहा है, मैंने एक उदाहरण भी आपको दिया है 2014 का, डीएपी का अभी और यूरिया का उदाहरण दिया है। जो महंगाई 2011-12 में थी, जो महंगाई आज है, उसका अंतर देश को भी आपने बताना चाहिए और ये भी बताएं, हम भी बताएं कितना अंतर उसके अंदर है। किस गति से कांग्रेस के समय के अंदर देश में महंगाई बढ़ी और आज क्या स्थिति है, आप देखिए। एक खाली झूठ बोलने का कोई सहारा नहीं है। लोगों को एक सजग झूठ का बवंडर बना करके और झूठ बोल करके वोट लेने का काम करते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास करती है। मोदी जी की एक विजन है कि ये भारत दुनिया में एक सर्वश्रेष्ठ भारत बने। ये एक उभरता हुआ, दुनिया बोल रही है, ब्राइट स्पॉट्स। आज भारत के बारे में किस प्रकार की चर्चा दुनिया में होती है कि उभरता हुआ सितारा है, ये चमकता हुआ सितारा है। ये बात अगर कोई बोलता है, आज ये दुनिया बोल रही है। पहले 2014 से पहले क्या बोलती थी? पहले 2014 से पहले क्या लोगों की सोच थी भारत के बारे में? दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था। इन 10 वर्षों में ये अंतर आया है। आज भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। ये अंतर इस 10 वर्षों के अंदर। प्रमुख विपक्षी पार्टियों को लेकर एक नया नाम आपने दिया है, इंडिया गठबंधन को। अपनी बातों में अभी आप ले भी रहे थे वो नाम, लेकिन किस तरीके से देखते हैं सर, जब पंजाब की ओर सियासत बढ़ती है तो गठबंधन नहीं होता है, हरियाणा में आकर जो है गठबंधन के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो जाते हैं। पानी के मुद्दे पर जो पानी पी पी कर एक दूसरे को कोसते थे सर, क्या कहेंगे सर इन तमाम चीजों को? देखिए, मैंने इसकी चर्चा में कई बार करता हूं। सबसे पहले तो जो मंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठा हुए हैं, ये किस कारण से हुए हैं, ये भी समझने की बात है। इसके ऊपर भी सर्च करना चाहिए कि ये इकट्ठे क्यों हुए हैं, इनको क्या जरूरत पड़ी है इकट्ठा होने की। इसके ऊपर रिसर्च होगा, देश को भी पता लगेगा, देश को जानकारी हो। वैसे जो प्रबुद्ध जन है देश के, वो सब समझ रहे हैं, वो जान रहे हैं जी। कुछ लोग हैं जो बात में आ जाते हैं, वो भी, क्योंकि मैंने कहा है कि कांग्रेस के परिवार के अंदर भी इस बात की चर्चा होती है। जब कांग्रेस का अगर कोई पदाधिकारी है, बैठ करके वो खाना खाता है परिवार के साथ, उसमें ये बैठ करके जरूर चर्चा होती है कि मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूती से आगे बढ़ा है। ये कांग्रेस के परिवार में भी होती है, परंतु उनकी मजबूरी होती है, मंच के ऊपर बाहर आकर के तो कुछ बोलना होता है उन्हें, और वो बोलते हैं आकर के मोदी के प्रति, मोदी को गाली देते हैं। और उस कारण से ये मंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठा हुए हैं जी। जो लोग, मैं भी इस बात से हैरान हूं, जो व्यक्ति मंच के ऊपर खड़ा होकर के बात कहता था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं जी, मैं कांग्रेस के साथ कभी भी समझौता नहीं करूंगा, उसकी वीडियो है, आप भी चला सकते हैं, देख सकते हैं। मंच के ऊपर से बोलता था कांग्रेस भ्रष्टाचार में इतनी डूब चुकी है कि अगर सोनिया गांधी की जांच कराई जाए तो तिहाड़ जेल चली जाएंगी। मंच के ऊपर से बोलता था, उसकी वीडियो है, ये कोई और नहीं बोल रहा, वो मंडिया गठबंधन के लोग ही बोल रहे हैं, जो आपस में एक दूसरे को गाली देते थे। जो व्यक्ति ये बात बोलता था कि आप मुझे वोट दें, अगर मेरे ऊपर आरोप लगता है मैं 1 मिनट के अंदर त्याग पत्र दूंगा और उसकी जांच कराऊंगा। जो व्यक्ति ये बोलता था कि मैं तो आम आदमी हूं, जो ये बोल रहा था मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा, BMW गाड़ी में घूम रहा है। जो व्यक्ति ये बात बोलता था कि मैं साधारण मकान के अंदर रहूंगा, 48 करोड़ रुपए का शीश महल खड़ा कर लेता है। जो एक दूसरे को पानी पी पी करके गाली देते थे, आज दोनों गले मिल रहे हैं जी। दोनों गले मिल गए। ये क्या मजबूरी है, क्या कारण है? दोनों का समझौता हो गया। यहां तो ओपन हो गया, हरियाणा में, दिल्ली के अंदर इंटरनल हो रहा है, पंजाब के अंदर इंटरनल समझौता हो रहा कि आप हमें यहां वोट दो।
दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि दोनों का इंटरनल समझौता है। SYL का पानी हमें चाहिए जी और यहां से घमंडिया गठबंधन का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जी पंजाब के अंदर, यहां आकर के बोलता है कि SYL का पानी लाएंगे। पत्रकारों ने पूछ लिया उसको भी, भाई आप यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, SYL का पानी आप लेकर के आएंगे? वो जवाब दे देता है, भाई जवाब दे देता है तो फिर वोट हमारा लेता है और पानी तू देता नहीं है, पानी की तो पंजाब में बात करता है। ये दोहरी नीति कैसी है? अरे हम हरियाणा के लोग, हम कोई पानी वैसे नहीं मांग रहे हैं, हमारा तो समझौता हुआ था, पंजाब हमारा बड़ा भाई है और बड़े भाई के नाते समझौते के तहत जो हिस्सा हमारा पानी का था उस पानी को हम मांग रहे हैं और वो पानी हमें मिलना चाहिए, उसके लिए हम कह रहे हैं। अरे वोट तो तुझे याद है कि वोट मैं लूंगा, परंतु तुझे ये याद नहीं है कि मेरे किसान को पानी भी चाहिए जिससे उसकी प्यास बुझे, उसके खेत की प्यास बुझे, वो उसको ध्यान में नहीं है। वोट लेने तो आ गया, परंतु इसको 25 मई को पता लगेगा, 4 जून को रिजल्ट आएगा। ये कांग्रेस के लोगों को, जो घमंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठे हुए हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार की FIR दर्ज ना हो। कोई जेल के अंदर गया, कोई जेल से बाहर आया, कोई जेल में जाने वाला है। हर व्यक्ति के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के FIR दर्ज है। और ये इनका हेतु ये नहीं है कि हमने देश का विकास करना है, ये लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं भ्रष्टाचारियों को बचाना है, परिवार को बचाना है। इस कारण से घमंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठे हुए हैं। मोदी जी वोट इसलिए मांग रहे हैं कि हमने देश को बचाना है, और ये लोग मांग रहे हैं वोट हमने भ्रष्टाचारियों को बचाना है। इसके अंदर अंतर है और लोग समझ रहे हैं सारी की सारी बातें, किस प्रकार से एक दूसरे को गाली देते थे और गाली देते देते एक दूसरे के गले मिल गए। गले इसलिए मिल गए, मोदी जी को बदनाम करो, मोदी जी को गाली दो, परंतु आज पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। और जब 25 मई को वोट होगा, एक तरफा लोग वोट मोदी जी को पोल कर रहे हैं। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, ये 400 पार सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार ये देश के लोग प्रधानमंत्री का एक अलग स्नेह हरियाणा के साथ रहा है। वो लगातार मंचों से हरियाणा का जिक्र करते रहते हैं। 18 तारीख को वो आ भी रहे हैं सर हरियाणा में। आप जब मिलते हैं सर उनसे, तो क्या कुछ बात होती है हरियाणा को लेकर? आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्योंकि हरियाणा को अपना घर मानते हैं लंबे समय तक, क्योंकि आदरणीय मोदी जी यहाँ रहे हैं और मुझे भी जब वो यहाँ थे मुझे भी उनके साथ काम करने का मौका मिला है। हरियाणा को बहुत बारीकी से अगर कोई जानता है तो नरेंद्र मोदी है। बहुत हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को नज़दीक से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसको जानते भी हैं, समझते भी हैं। बहुत स्नेह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं हरियाणा को। और 18 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के अंदर आ रहे हैं। हरियाणा के लोग भव्य स्वागत और जोश से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यहाँ स्वागत करेंगे और 10 की 10 लोकसभा की सीटें बहुत बड़े मार्जिन के साथ यहाँ से दूसरी बार यहाँ कमल के फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम ये हरियाणा के लोग कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, आज मैं जब जाता हूँ हरियाणा के गांव-गांव के अंदर जा रहा हूँ, मैं वार्ड के अंदर जा रहा हूँ, लोगों का जो स्नेह, जो प्यार देखने को मिल रहा है, एक बड़ा विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लोग कर रहे हैं। और वो विश्वास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने गरीब के मजबूती के लिए काम किया है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है, युवाओं के अंदर विश्वास बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में किया है, किसान को मजबूत करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब उस हर वर्ग की चिंता मोदी जी एक योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं, बात कम और काम ज़्यादा कर रहे हैं और लगातार हर व्यक्ति को लगने लगा कि सरकार मेरी है, तो आज लोगों का जो जोश है, जो उत्साह है, वो मोदी जी के साथ है। और जब 25 मई को वोट होगा, बहुत बड़े मार्जिन के साथ वोटिंग होगा और बड़े मार्जिन के साथ 10 की 10 लोकसभा की सीटें और करनाल की विधानसभा की सीट बहुत बड़े मार्जिन से जीत करके ये 11 कमल के फूल हरियाणा के अंदर खिलेंगे और नरेंद्र मोदी जी के पास उसकी ताकत को बढ़ा करके, ताकि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, उन्होंने संकल्प लिया है कि हमने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा करना है और विकसित राष्ट्र के अंदर देश के 140 करोड़ लोगों की भावना और उनका प्यार उनके साथ खड़ा है और ये विकसित राष्ट्र बनकर के रहेगा। ये विजन अगर किसी के पास है, ये नीति अगर किसी के पास है, जिसकी नीयत
उसके साथ है, तो ये भारत विकसित राष्ट्र सीएम बन सर, अभी जाएगा। आपका एक क्रिकेट खेलते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा था, छक्का मार रहे थे। एक कहीं आप गए होंगे किसी उद्घाटन में, टूर्नामेंट में, तो वो उसमें आप क्रिकेट खेल रहे थे। आईपीएल का सीजन भी चल रहा है, करनाल का था। तो आईपीएल का सीजन है और समय कम है। दरअसल यूं मानिए कि छक्के और चौके 2 बॉलों पे मारने हैं। एक तो कम है, वक्त कम है, बड़ी तेजी से शॉट लगाने हैं, छक्के चौके लगाने, समय कम है। दूसरा जो प्रायोरिटीज़ हैं हरियाणा के लिए, वो क्या, ये किस तरह से दोनों चीज़ों को करेंगे? 10 की 10 सीटों से मेरा आशय है 2 गेंद हैं और 1 चौका और 1 छक्का चाहिए। और ये जो प्रायोरिटीज़ हैं, समय कम है हरियाणा के लिए, वो क्या रहेंगी? देखिए, हरियाणा के लोग जो काम किए हैं वो छक्का ही मारेंगे और बॉल बाउंड्री से पार जाएगी, सीधा डायरेक्ट कमल के फूल मोदी जी के पास जाएंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे। ये तय हरियाणा प्रदेश की जनता ने कर दिया है। जो आपने विजन की बात कही है, विजन के अंदर पिछले 10 वर्षों में अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र से सांसद भी रहा हूं, कुरुक्षेत्र के अंदर अगर हम देखें जितने काम हुए हैं, चाहे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय बनाने की बात हो, चाहे कुरुक्षेत्र के अंदर रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बनाने की बात हो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, उस तीर्थ स्थल को, उस पवित्र स्थल का जीर्णोद्धार 250 करोड़ रुपए की लागत से करने की बात हो, चाहे हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर इन 10 वर्षों में अगर हम देखें जितने भी रेलवे के फाटक थे वहाँ पर अंडरपास और ओवर ब्रिज बनाने की बात हो, चाहे मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की बात हो, चाहे मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर 4 लाइनिंग रोड, चाहे इस्माइलाबाद से लेकर के सीधा नारनौल से जयपुर बम्बे को जोड़ने वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बात हो, चाहे मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर अगर आप लोग देखेंगे पंचकुला से हरिद्वार आप देख रहे हैं, उसको 4 लाइनिंग बनाने की बात हो, चाहे मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर चंडीगढ़ से लेकर के सीधा पेहवा से कैथल नरवाना से हिसार, इसको 4 लाइनिंग बनाने की बात हो, चाहे इन्हीं 10 वर्षों के अंदर मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर इस्माइलाबाद से लेकर के शाहबाद तक 4 लाइनिंग बनाने की बात हो, चाहे शाहबाद से लेकर के शाह तक 4 लाइनिंग बनाने की बात हो, चाहे श्यामली से लेकर के अंबाला को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे लगातार गति से बनाने की बात हो, और चाहे दिल्ली से लेकर के जो मेरी लोकसभा से होकर के बड़े भाग से गुजरता है कटरा जम्मू तक 4 लाइनिंग 6 लेन रोड बनाने की बात हो। लगातार रोड्स के मामले के अंदर हमारी सरकार ने मजबूती से इस देश के लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। और उसके अलग भी अगर हम देखें कि हमारे हरियाणा के अंदर हर 20 किलोमीटर के ऊपर बेटियों के लिए एक राजकीय महाविद्यालय खोलने की बात हो, चाहे हरियाणा के अंदर स्कूलों को एजुकेशन को लेकर के उसके सुदृढ़ीकरण की बात हो, चाहे वहाँ पर संस्कृत मॉडल स्कूल खोलने की बात हो, पीएमसी स्कूल खोलने की बात हो, लगातार हमारी सरकार चाहे नई यूनिवर्सिटीज बनाने की बात हो। अगर हम करनाल की बात करें, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनाने की यहाँ पर बात हो, उसके रीजनल सेंटर अलग अलग क्षेत्रों में बनाने की बात हो, ये लगातार इस सरकार ने इन 10 वर्षों में विकास की ऊंचाइयों को छुआ है। आने वाले समय के अंदर अगर विकास को लेकर के किसी से अपेक्षा की जा सकती है तो ये डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार से अपेक्षा की जा सकती है। मैंने कहा भी है, आपको उनका बताया भी है कि कांग्रेस के समय के अंदर उनका प्रधानमंत्री बोलता था कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूँ, नीचे 15 पैसे लगता है। कहीं ना कहीं गरीब के अरमान दबते थे, गरीब को सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, विकास की गति रुकती थी, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। परंतु आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये डबल इंजन की सरकार 1 रुपया भेजती है, 1.25 रुपया करके, कहीं लीकेज नहीं होता, लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च करती है, उन गरीब को सुविधा के ऊपर खर्च करती है और प्रदेश के देश के विकास के ऊपर गति से पैसा खर्च करने का काम करती है। और आने वाले समय के अंदर भी जितने भी काम रुके हुए हैं प्राथमिकता के आधार के ऊपर उनको पूरा करने का काम ये हमारी सरकार करेगी और लगातार देश को विकास में एक नई दिशा, एक नई दशा देने का काम
इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया आखिरी है। सवाल सर आपसे, आपने अपना विजन बताया, लेकिन जो अल्पमत का प्रचार कर रहे हैं कि सरकार अल्पमत में चली गई है, क्या जवाब देंगे सर उनको? देखिए, क्योंकि कांग्रेस की ये सोच रही है, मैं ये बात कहूंगा कि उनकी लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करना जी। और लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करके लोगों से ध्यान डाइवर्ट करके उनकी वोट ले लेना, ये इस प्रकार का षड्यंत्र आजकल चल रहा है, जिसको मैं वोट जिहाद बोल रहा हूँ भी। ये वोट जिहाद का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, परंतु किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के सभी लोग विधानसभा में थे। अभी 12 मार्च को फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने वहाँ पर अपना विश्वास हासिल किया है। कांग्रेस पीछे भी जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, उससे पिछले साल भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई, इस वर्ष भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई, दोनों बार विश्वास हासिल किया। इसी प्रकार की रचना योजना बना करके पता नहीं तो राहुल गांधी इनको फीड करता है, राहुल गांधी इनको कहता है भी अविश्वास प्रस्ताव ले आओ, चाहे विश्वास उनके पास है भी है, परंतु इनको अविश्वास दिखता है। अविश्वास कांग्रेस के प्रति है जनता का इनके पास जमीन नहीं रही, लोगों का ये विश्वास खो चुके हैं कांग्रेस के लोग इनकी गलत नीतियों के कारण। और इनके अंदर एक बड़ी जबरदस्त फूट है आपस के अंदर। ये मंच के ऊपर इकट्ठा नहीं बैठ सकते। मंच पर इकट्ठा कैसे बैठे? एक दूसरे की ये शकल देख करके राजी नहीं है। शकल तो छोड़िए, पोस्टर के ऊपर फोटो लगा करके राजी नहीं है एक दूसरे की। ये हालात इन लोगों के हैं, तो ये कहाँ प्रदेश का विकास कर लेंगे? ये कहाँ प्रदेश के लोगों के बारे में सोच लेंगे? और दिल्ली के अंदर भी, लोकसभा के अंदर, अरे 303 सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रही है। अरे आप सोच तो ले लीजिए कि 303 सांसद हैं और आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या आप करना चाह रहे हैं? ये एक भ्रम की स्थिति है। हमारे साथ विश्वास है, जनता का भी विश्वास है। मैं सोलंकी जी, आप दोनों को मैं बताना चाहता हूं, 2024 का चुनाव विधानसभा का अभी सितंबर में आने वाला है। इतने बड़े मार्जिन के साथ विधानसभा की सीटें हरियाणा के अंदर आएंगी, कांग्रेस कहीं दिखाई भी नहीं देगी। बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है और देश के अंदर आज 400 पार सीटें जाकर के नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। करनाल की जनता, सर करनाल को समय कम मिल रहा है क्योंकि प्रदेश भर में दौरे चल रहे हैं, ये करनाल की जनता का प्यार है या आत्मविश्वास है? नहीं, करनाल के लोगों का आशीर्वाद है, सहयोग है। मैं पीछे यहाँ ग्रीवेंस का चेयरमैन रहा हूँ, लोग कार्यशैली को जानते हैं और जो हमारा काम करने का तरीका है उससे बखूबी लोग परिचित हैं और लोगों का बड़ा प्यार और स्नेह वो मिल रहा है। और इस उपचुनाव के अंदर यहाँ से 2 कमल के फूल खिलेंगे, एक मनोहर लाल जी और दूसरे हमारे जो कमल का फूल है विधानसभा के लिए। 2 कमल के फूल बहुत बड़े मार्जिन के साथ खुल करके एक दिल्ली में जाएगा, एक चंडीगढ़ में जाएगा। मैं करनाल के लोगों का जो इतना स्नेह प्यार मिल रहा है उसके लिए आपके चैनल के माध्यम से सभी करनाल वासियों का दिल से धन्यवाद करता हूं। और हमारे उदयभान जी भी बैठे हैं, मैं इनको भी प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और उनके साथ मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, क्योंकि इनके घर में कई बार गया हूँ। सतीश जी, ये बात में कैसे आए हैं उदयभान जी की मुझे नहीं पता। उदयभान जी बड़े चतुर आदमी हैं, जो मेरे साथ जिसके घर में चला जाता हूँ उदयभान जी वहाँ चले जाते हैं। पर हमारे सतीश जी ये बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, मेरे पुराने मित्र हैं और मैं इससे अपेक्षा करूंगा भी आप भी मेरे ऊपर आशीर्वाद रखें। उदयभान जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मोदी जी का विजन, प्रदेश के लिए उनका विजन, करनाल के लिए उनका विजन, सब कुछ बड़ी बखूबी और साफ गोई से बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारे सवाल उठाए आपने, उदयभान जी से जवाब भी लेंगे इस चीज का। धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया सर।